लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जीजा कहता कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हालात इतनी जल्दी बदल जाएंगे। तब जिंगपिंग पूछता है कि फादर अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तब जीजा कहता है कि तुमने इसके बारे में क्या सोचा है। तब जिंगपिंग कहता है कि चूंकि साओचेन ने अंकल जिक्सिन को भी मार दिया तो अब हमारे पास साओचेन के लेवल का कोई भी वॉरियर या फिर एल्डर नहीं है, तो अब उस साओचेन को रोकने के लिए या तो आपको ही जाना होगा या फिर। तब जीजा कहते हैं कि या फिर क्या, जिस पर जिंगपिंग कहता है कि या फिर हमें सेकंड अंकल को फ्री करके उनसे हेल्प मांगनी होगी। और अब ये सुनने के बाद जीजा काफी ज्यादा गुस्से में जिंगपिंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बात को कहने की, क्या तुम नहीं जानते हो कि उसने क्या किया था। और अब जीजा कहता है कि जिंगपिंग अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और अब जीजा काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि साओचेन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अब सीन चेंज होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बाय फैमिली के जेल में जाके एक ओल्ड मैन से कहता है कि अंकल मैं आपको यहाँ से बाहर निकालने आया हूँ। और अब ये सुनने के बाद वो ओल्ड मैन कहता है कि क्या ये सच है, जिस पर वो आदमी कहता है कि यस अंकल, अब हमने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। और अब सीन चेंज होता है और हम साओचेन और बाकी लोगों को देखते हैं जहाँ पर लाजा पूछता है कि मास्टर क्या यही अपर रिलम का सेलेस्टियल सर्कल है, जिस पर साओचेन यस कहता है। और फिर साओचेन बताता है कि ये तीनों सर्कल तीन अलग अलग अपर रिलम के रास्ते हैं जिनका नाम स्वॉर्ड रिलम, मिस्टिक रिलम और जातियान रिलम है। और इन तीनों सेलेस्टियल सर्कल में इनके अपर रिलम के स्ट्रेंथ के अनुसार प्रत्येक सर्कल का एक गार्जियन स्पिरिट है। और अब हमें इन तीनों में से जिस भी अपर रिलम में जाना है उसमें एंटर करने के लिए उसके गार्जियन स्पिरिट को हराना होगा। और अब ये कहने के बाद साओचेन उन तीनों सर्कल के पास आ जाता है। और फिर साओचेन अपने मन में सोचता है कि स्वॉर्ड रिलम बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और उससे अच्छा ऑप्शन मिस्टिक रिलम है, लेकिन वहाँ पर अर्थ और हेवन के बीच में काफी सारी रिस्ट्रिक्शन है। और अब इसीलिए मेरे पास जातियान रिलम ही आखिरी ऑप्शन है। और अब साओचेन जातियान सेलेस्टियल सर्कल को छूने के लिए आगे बढ़ता ही है, लेकिन तभी वो अचानक अपने आप रुक जाता है। और इधर हम देखते हैं कि कोई अपनी पावर से सारे लोगों को अपने कैद में कर लेता है। और फिर वहाँ पर अपने आप चारों तरफ सारी चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती है। और अब थोड़ी देर के बाद जैसे माहौल शांत होता है हम देखते हैं कि वो तीनों सेलेस्टियल सर्कल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। और इसके साथ ही साओचेन और ब्लैकी को छोड़ के बाकी लोग बेहोश हो चुके होते हैं। और अब साओचेन फिर से खड़ा होता है और अभी यहाँ पर हुआ क्या उसे समझने की कोशिश करने लगता है। और फिर साओचेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि ये तो सुप्रीम पावर्स है। और अब वही आदमी जो कि साओचेन का पीछा लेवल 1 से कर रहा था अब वो साओचेन के पास आते हुए उससे कह रहा होता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड तुम्हें देखे तो वर्ष हो गए। और अब साओचेन उसकी बिना कोई बात सुने सीधे उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन साओचेन के अटैक से उस आदमी का बाल भी बांका नहीं होता है। और अब वो आदमी साओचेन से कहता है कि साओचेन क्या तुम्हें नहीं पता कि एक एम्परर और एक सुप्रीम लॉर्ड में कितना फर्क होता है, या फिर लोअर रिलम में रहने की वजह से तुम अपनी औकात भूल चुके हो। और फिर वो आदमी अपने पंच को एक्टिव करते हुए कहता है कि ये मेरे क्रिस्टल विंग्स को चुराने के लिए। और इतना कहते ही वो अपने पंच से साओचेन के ऊपर अटैक कर देता है। और अब हम देखते हैं कि उसका पंच इतना ज्यादा पावरफुल था जिससे खुद साओचेन बहुत ही दूर जाके गिरता है। और अब साओचेन दोबारा उठते हुए कहता है कि तुम सच में पावरफुल हो, जिस पर वो आदमी कहता है कि कितने अफसोस की बात है कि तुम इस सुप्रीम फील्ड में मेरे सामने खड़े भी नहीं हो सकते। और फिर वो आदमी कहता है कि साओचेन अब तुम नर्क में जाओ। और इतना कहते ही वो सुप्रीम लॉर्ड वहाँ पर एक स्पेल को क्रिएट करने लगता है जिसका नाम डेथ ऑफ अर्थ एंड हेवन था। और अब वो सुप्रीम लॉर्ड पूरी तरीके से अपने उस स्पेल को साओचेन के ऊपर डाल देता है और फिर साओचेन को बहुत ही बेरहमी से तड़पा तड़पा के मारने लगता है। और अब ये देखकर ब्लैकी को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई साओचेन को भी ऐसे मार सकता है। और फिर ब्लैकी रोर करते हुए साओचेन को उठने के लिए कहता है, लेकिन फाइनली वो सुप्रीम लॉर्ड साओचेन को वहीं पे मार देता है। और अब ये देखने के बाद ब्लैकी का गुस्सा तो चरम लेवल पे पहुंच चुका था। और अब ब्लैकी को देख के वो सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि आ जाओ भद्दे बीस्ट, अब तुम्हारी बारी है। और अब ब्लैकी जैसे सुप्रीम लॉर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है वैसे ही वो सुप्रीम लॉर्ड बहुत ही तेजी से ब्लैकी को भी एक ही पंच में जमीन पे लेटा देता है। और उसके बाद वो फिर से ब्लैकी के ऊपर एक और अटैक कर देता है जिससे ब्लैकी भी हिलना डुलना बंद कर देता है। और अब वो सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि साओचेन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले कितने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन इस लाइफ में तुम अभी बस एक एम्परर लेवल के कल्टीवेटर हो और इसीलिए तुम इतने आसानी से मेरे हाथों मारे गए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि साओचेन के आसपास कुछ होने लगता है। और अब ये देखकर वो सुप्रीम लॉर्ड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर वो साओचेन को देखते हुए कहता है कि मैंने इस तरह के पैटर्न को तो कहीं पे देखा है। और अब हम देखते हैं कि साओचेन की बॉडी से बहुत सारा ब्लड और निकलना शुरू हो जाता है। और अब फिर से साओचेन अपनी आंखों को खोल लेता है, लेकिन अभी भी साओचेन पूरी तरीके से अपने होश में नहीं आया था। और अब वो सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि ये तो 9 रिवाइविंग स्पेल है। और अब हम ब्लैकी को देखते हैं जो कि अपनी आंखों को खोल लेता है। और अब ये देखकर वो सुप्रीम लॉर्ड शॉक होते हुए कहता है कि मैंने तो इस बीस्ट के ऊपर साओचेन से भी ज्यादा अटैक किया था, तो फिर भी ये बीस्ट अभी तक जिंदा कैसे है। और फिर वो सुप्रीम लॉर्ड ब्लैकी की आंखों में देखते हुए कहता है कि क्या साओचेन को बचाने के लिए इसी बीस्ट ने उस रिवाइविंग स्पेल को एक्टिव किया था। और अब ब्लैकी अपने रियल पावर के साथ उस सुप्रीम लॉर्ड के सामने खड़ा हो जाता है। और यहीं पे हमें पता चलता है कि जब साओचेन ने पहली बार रिवाइविंग स्पेल का यूज किया था तब ब्लैकी ने भी उस स्पेल को बस देख के ही सीख लिया था। और अब ब्लैकी साओचेन से पूछता है कि साओचेन क्या तुम ठीक हो, जिस पर साओचेन थैंक यू ब्लैकी कहता है। और अब वो सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि तुम्हारा डॉगी तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और अब भले ही तुम दोबारा जिंदा हो चुके हो लेकिन अभी भी तुम मुझसे फाइट करने के लायक नहीं हो। और अब इतना सुनते साओचेन फिर से अपने पावर को एक्टिव कर लेता है और फिर थर्ड मूव का यूज करते हुए सीधे उस सुप्रीम लॉर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और अब साओचेन की पावर देख के वो सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि
कि तुम अब पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। और फिर वो सावचन के अटैक को रोकते हुए कहता है, लेकिन तुम अभी भी मुझसे फाइट करने के लायक नहीं हो। और ये कहकर वो सावचन को फिर से पीछे धकेल देता है। और अब सावचन फिर से अपने फायर ऑरा को एक्टिव करते हुए कहता है कि चलो देखते हैं। और ये कहकर सावचन फिर से उस सुप्रीम लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। और अब इस बार सावचन के पास ब्लैकी की भी कुछ पावर आ गई थी, क्योंकि ब्लैकी ने अपने ब्लड से सावचन को अवेक किया था। और अब वो सुप्रीम लॉर्ड सावचन की पावर देख के कहता है कि एक बीस्ट का ब्लड इतना ज्यादा पावरफुल और सुटेबल कैसे हो सकता है। और अब वो सुप्रीम लॉर्ड फिर से उसी स्पेल का यूज करता है, लेकिन इस बार ये इसका सेकंड फॉर्म था। और अब वो स्पेल सीधे आसमान में जाके वहाँ से थंडर बरसाने लगता है। और अब इतने पावरफुल अटैक को देखने के बाद सावचन और ब्लैकी दोनों ही शॉक हो जाते हैं। और अब उस अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा था कि सावचन उस अटैक के सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और अब सावचन कहता है कि ब्लैकी मैं शायद इस पावर को होल्ड कर सकता हूँ। और फिर सावचन कहता है कि मैं इस पावर का यूज अपने एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के 6ठे लेवल को ब्रेक थ्रू करने में कर सकता हूँ। और अब वो सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि पिछली बार तो तुम्हारे डॉगी ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन इस बार तुम और तुम्हारा डॉगी दोनों साथ में मरोगे। और अब सावचन कहता है कि बस एक स्टेप और, जिस पर ब्लैकी कहता है कि सावचन ये प्रेशर हमारे लिए इनफ नहीं होगा। तब सावचन उस सुप्रीम लॉर्ड को उकसाते हुए कहता है कि तुम कभी भी हम दोनों को नहीं मार पाओगे, क्योंकि हम दोनों के सामने तुम्हारे ये अटैक यूजलेस है। और अब वो सुप्रीम लॉर्ड जैसे ही देखता है कि ये दोनों अभी भी जिंदा है, तो फिर वो सावचन से कहता है कि तुम पहले जितने ही सैवेज हो। और अब ये कहने के बाद वो सुप्रीम लॉर्ड दोबारा फिर से एक और अटैक को एक्टिव करता है, जिसका नाम फ्यूजन ऑफ किल था। और अब वो अपनी मार्शल सोल को निकालते हुए कहता है कि सावचन अब तुम इससे बच के दिखाओ। और अब इतना कहते ही वो अपने अटैक को सीधे सावचन और ब्लैकी के ऊपर कर देता है। और अब उस अटैक के लगने के कारण सावचन और ब्लैकी बहुत ही दूर जाके गिरने लगते हैं, लेकिन फिर से दोबारा वो सुप्रीम लॉर्ड एक और अटैक करके सावचन और ब्लैकी को अपने एक शील्ड में कैद कर लेता है। और फिर वो अपनी पावर की हेल्प से सावचन और ब्लैकी को शील्ड के अंदर दबाने लगता है। और अब हम देखते हैं कि उस प्रेशर के कारण सावचन ने अपने एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के 6ठे लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। और अब सावचन कहता है कि फाइनली मेरी थियोलॉजी और मेरी फिजिकल बॉडी अब दोनों एक हो चुकी है, और अब मेरे इतने स्ट्रॉन्ग पावर को कोई ब्रेक भी नहीं कर सकता। और अब ब्लैकी कहता है कि मेरी अवेकनिंग ब्लड बहुत ही ज्यादा कठोर हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं अपने फुल पावर का यूज नहीं कर सकता। और इसलिए मुझे मेरे नए समोनिंग आर्ट्स को यूज करने के लिए किसी से स्पिरिचुअल कनेक्शन करना होगा, जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल हो। और सावचन और मैं स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। और अब ब्लैकी कहता है कि सावचन तुम मेरे नए समोनिंग आर्ट्स को यूज करो, क्योंकि मेरे ब्लड की वजह से तुम मुझसे कनेक्टेड हो, और अभी तुम्हारे पास मुझसे भी ज्यादा पावर है। और ये कहकर ब्लैकी सावचन को अपना एक समोनिंग आर्ट दे देता है। और अब सावचन उस समोनिंग आर्ट को अटैक में कन्वर्ट करने लगता है। और अब ब्लैकी के समोनिंग आर्ट को एक्टिवेट करने के बाद सावचन कहता है कि ब्लैकी तुम तो कमाल के हो। और अब ब्लैकी भी अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि सावचन चलो इसे दिखाते हैं कि हम लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। और अब ये कहने के बाद सावचन और ब्लैकी मिलकर उस सुप्रीम लॉर्ड के शील्ड को तोड़ देता है। और अब सावचन अपने एटीट्यूड में कहता है कि वुक्सिन सुप्रीम लॉर्ड तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मुझे और ब्लैकी को मार सको। और अब ये देखकर ये सुप्रीम लॉर्ड भी अंदर से हिल जाता है। और फिर वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, मैं इन दोनों को जितना मार रहा हूँ ये लोग तो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। और अब वो सुप्रीम लॉर्ड सावचन की ओर देखते हुए कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड तुम सच में अपने रेपुटेशन के हकदार हो। और फिर वो सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि अब जबकि तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, तो अब मुझे भी अपने सारे पैतरों को आजमाना होगा। और इस बार मैं कोई भी लापरवाही नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर रुकने के लिए मुझे जितना टाइम मिला था वो भी अब खत्म होने को है। जिस पर सावचन और ब्लैकी उसके पास आते हुए कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब आजमा लो। और अब ये कहकर सावचन और ब्लैकी सीधे उसके फॉर्मेशन में घुस जाते हैं। और अब हम ब्लैकी को देखते हैं जो कि उसके पावर को चीरता हुआ उसके पास आ जाता है। और यहाँ पर ब्लैकी का लुक बहुत ही ज्यादा औसम था। और अब अचानक ब्लैकी को अपने इतने सामने देखकर वो सुप्रीम लॉर्ड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।